पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्ग लोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कई सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज कहा जाता है, यानी कि देवों के राजा। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसके कई कारण हैं। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गई। बाद में ये योनियां आंखों में बदल गई। ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। वह कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ संबंध बना सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया। इंद्र देवी अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। अब इसके लिए उन्होंने देवी अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी कि कब मौका मिले और वो अपने कुकर्म को अंजाम दे सकें। गौतम ऋषि रोज सुबह होने से पहले ही जाग जाते और अपने नित्यकर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और देवी अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोज की तरह उठ गए और नित्यकर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। देवी अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्यकर्म से वापस लौट आए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हुआ कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके वेश में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। यह देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने देवी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी यह योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। देवी अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनके वेश में कोई और शख्स उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। तब गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु के अवतार तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। कई साल बाद भगवान राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। भगवान राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।